अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, आप जहाँ पे रहें पूछ रहे हैं, ठीक है। और ग्रीटिंग्स एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें आज जो मैं बात करूंगा ना वो होगा कि कोई अगर आर्क आपके पास आ रही हो ना, इस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्यादा जो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो ऑटोकैड में आपने किए होते हैं, मैं सिविल थ्री की बात नहीं कर रहा। सिविल थ्री बहुत कुछ आपको देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑटोकैड के प्रोजेक्ट्स आपने किए हों, ऑटोकैड के प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर आप इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो है आपको चाहिए हो, जिसमें आपके पास रेडियस आपने देना हो, ठीक है। रेडियस क्या होगा, एस लेंथ क्या होगा, ठीक है, फिर एंगल क्या होगा आर का, तो वो आप जो है ये वाला जो मेरा प्रोग्राम है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको एंगल डिग्रीज के अंदर भी लिख देगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसको कैसे इस्तेमाल करती हैं ज्यादातर जो है ये जो प्रोग्राम इस तरह की जो प्रोग्राम्स होती हैं ना वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है तो आप नहीं यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो और इस तरह की बार बार आपको जो है हर आर के ऊपर इंफॉर्मेशन इस तरह की लिखनी पड़े आपको, तो फिर काफी ज्यादा टाइम जो है वो लग जाता है, ठीक है। तो इसको मुख्तसर करने के लिए या इसको ब्रीफ करने के लिए जो है मैंने प्रोग्राम बनाया, जिस जो प्रोग्राम जो बेसिकली ये तीनों पैरामीटर जो आपके ना लिख देता है, ठीक है। और इसको आप इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को आसान कर सकते हैं, अपनी जो है लाइफ को आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं फर्ज करें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और दोबारा हम प्रोग्राम को लोड करके प्रोग्राम से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टूल में गए आप, ठीक है, ऑटो लिस्ट में गए और विजुअल लोड एप्लीकेशन के अंदर आपने प्रोग्राम लोड करे, जहाँ पे आपने रखा हुआ है वहां आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। ए आर सी डी का प्रोग्राम है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और इसको आपने ए आर सी डी से ही एग्जीक्यूट करना है। ए आर सी डी आपने लिखा, ठीक है, और जो कह देगा कि प्रोग्राम लोड हुआ है। अगर प्रोग्राम नहीं लोड होगा तो वो आपको मैसेज भी देगा प्रोग्राम नॉट लोडेड, ठीक है। उसकी कोई अगर वजूहत बन रही है, कोई प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई इशू आ सकता है, तो अगर कोई भी इस तरह का इशू होगा तो प्रोग्राम फिर लोड नहीं होगा, वो आपको बता देगा प्रोग्राम नॉट लोडेड, ठीक है। आप ओके करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना दो आर्क्स हैं आपकी, एक ये वाली आर्क है, कि ये वाली आर्क है, ठीक है। ये वाली आर्क आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद वो पूछ रहा है सिलेक्ट ए सिंपल टेक्स्ट अराउंड दिस एरिया टू मैच प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैंने कोई भी टेक्स्ट जो है जो इसकी इर्द गिर्द लिखी गई है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैं जो है उसको लीडर जो है वो खुद ब खुद ही लीडर का ना ऑप्शन देगा नहीं, सेंटर से खुद ब खुद ही पिक करेगा लीडर को, और लीडर आप बता देंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सी डायरेक्शन है। और जैसे ही आप रीडर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो आपके जो तीनों पैरामीटर्स हैं वो लिख देगा, ठीक है। तो हम दोबारा जाते हैं, आर सी डी लिखा हमने, ठीक है, और किया, और उसके बाद हमने आर को सिलेक्ट किया। ये भी एक आर्क है मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने इसको टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये करके इसको ऐसे किया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके पैरामीटर्स आपके आ जाते हैं। इनकी कलरिंग वगैरह, लीडर की कलरिंग वगैरह वो सब जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आपके प्रोजेक्ट में अगर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है कलर्स की या किसी और चीज की, तो वो उसको उस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और आर की इसमें लेंथ भी आ रहा है, जो एस जो है लेंथ के लिए है, आर रेडियस आपका आ रहा है, प्लस एंगल आपका आ रहा है, ठीक है। तो तीनों चीजें आपकी आ रही है। तो इस तरह हो सकता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी आर्क्स हो, बहुत सारी जो है आपकी मतलब कि आपने उसके अंदर आर्क्स इस्तेमाल किए हों, तो उसके अंदर फिर आपको ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी भी ज़रूरत होती है। तो अगर इनकी इस तरह की इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है तो वो मेरा फिर प्रोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी तीनों पैरामीटर जो है वो हर आर्क के ऊपर जो है वो आ जाएं, और आराम से जो है आपका बजाय कि आप मैनुअली लिखें, मैनुअली लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम की बचत करने के लिए आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और इस्तेमाल करके ये वाले जो हैं ये तीनों पैरामीटर्स आप लिख सकती हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। जिस किसको भी ज़रूरत हो तो वो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर दे या ईमेल कर दे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा, अगर व्हाट्सएप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसमें अगर आपको ईमेल का एड्रेस चाहिए हो तो ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिर आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। और मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स आ रहे होते हैं प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।